और अहम खबर, बड़ी खबर जो इस वक्त की सामने आ रही है, बलौदा बाजार में हंगामे की तस्वीर, जिसको लेकर के न्यूज लगातार वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। हंगामे की किस तरीके से सतनामी समाज ने प्रदर्शन किया है, यह अहम खबर। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है लगातार, यानी कि धार्मिक प्रतीक तोड़ने पर यह हंगामा बरपा गया है। यहाँ पर जो वाहन है, सरकारी संस्थान है, घुसकर तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, लाठी डंडों से जो वाहन यहाँ पर खड़े हुए थे पार्किंग में, उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें हैं वो बेहद तनावपूर्ण माहौल भरी ये तस्वीरें, ये हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। और इसी को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर कोशिशें लगातार जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि सतनामी समाज को शांत किया जाए, लेकिन फिलहाल शांति का माहौल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाओं में इजाफा, कई पुलिसकर्मी इस हंगामे में घायल हुए हैं, जिन्होंने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की। और आगजनी में वो तमाम दफ्तर पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। परिसर में खड़ी जो गाड़ियां हैं वो आग में जलकर खाक हो चुकी हैं। तोड़फोड़ और हंगामे की जो तस्वीर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार प्रशासनिक आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये घुसे सतनामी समाज के लोग, और वजह क्योंकि 5 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में जमकर अराजकता यानी कि फैलाई गई, आगजनी की गई, बिल्डिंग में आग लगाई गई, जो सरकारी दफ्तर हैं उन्हें आग के हवाले किया गया। दूसरी तस्वीर, सरकारी वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई है, यानी कि गुस्सा धार्मिक जो प्रतीक है उसे तोड़ने को लेकर, और ये गुस्सा इस बात को लेकर कि प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। और अब मांग है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच कराई जाए और इसके बाद कार्रवाई की जाए। और जो मजदूरों की गिरफ्तारी हुई है, दरअसल ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के 5 मजदूरों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सतनामी समाज का ये प्रदर्शन उग्रता को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। माहौल तनावपूर्ण है और इसी को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। उग्र प्रदर्शन की यह तस्वीर सामने आ रही है। सरकारी दफ्तरों में भी घुसकर सतनामी समाज के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। रोकने की कोशिशें लगातार, यानी कि छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें सामने आती थी, अक्सर नक्सलवादी हंगामे की तस्वीर सामने आती थी, हिंसा की तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन बलौदा बाजार की ये तस्वीरें सतनामी समाज का आक्रामक होना ये दर्शाता है कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई गई और इसी वजह से ये हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है। बलौदा बाजार में किस तरीके से सतनामी समाज के जो लोग हैं वो आक्रामक हुए हैं और नाराजगी कुछ इस कदर चरम पर कि आगजनी और पत्थरबाजी और लाठी डंडों से वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। और शांतिपूर्ण फिलहाल देखा जाए यहाँ पर माहौल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो प्रशासनिक स्तर पर प्रयास जारी हैं, समझाने की कोशिशें जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि फिलहाल इन्हें शांत किया जाए, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो इस तस्वीर को देखकर ये कहा जाता है कि समुद्र जिस तरीके से शांत होता है, लेकिन अगर आक्रामक लहरें आती हैं तो वो अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। इस तरीके का प्रदीप नामदेव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, प्रदीप? आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं प्रदीप से, क्योंकि इस घटना को लेकर
क्या कुछ अपडेट है वो जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। तनावपूर्ण माहौल, तनावपूर्ण स्थिति, और ऐसे में क्या कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। किस तरीके की स्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त बीत चुका है, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है और ये पूरा प्रदर्शन लगातार जारी है। यानी कि सतनामी समाज के लोग इतने आहत हुए हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी नाराजगी है। और नाराजगी ये दर्शा रही हैं तस्वीरें कि नाराजगी किस हद तक, कितने चरम में है, क्योंकि आगजनी और तोड़फोड़ लगातार की जा रही है। सरकारी दफ्तर और संस्थानों में घुसकर भी यहां पर तोड़फोड़ की गई। जो पुलिसकर्मी यहां पर माहौल को शांत करने की कोशिश में लगे हुए थे, कोशिश की रोकने की इस प्रदर्शन को, वो फिलहाल इस घटनाक्रम में जख्मी हुए हैं। तो धार्मिक प्रतीक तोड़ने की वजह से ये उग्र हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है, उग्रता की तस्वीर सामने आ रही है। तो बिहार के 5 मजदूरों की गिरफ्तारी के बाद ये हंगामा बढ़ा और ये हंगामा कब तक ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा, क्योंकि यहां पर माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि अब धारा 144 लगानी पड़ी है और धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। प्रदीप नामदेव इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? सतनामी समाज का एक जैतखाम होता है जो वो पॉजिटिव है, उस जैतखाम को जो है लगातार जो है ज्ञापन सौंप रहे थे सतनामी समाज के लोग, और लगातार जो है सम्मान की जाएगी। गृह मंत्री ने इस पर साफ तौर पर जो है मजिस्ट्रेट जांच की भी जो है आदेश कर दी थी, लेकिन सतनामी समाज अभी देखा जा रहा है कि किसी गुस्से में सतनामी समाज के लोग आए और उन्होंने कलेक्ट्रेट जाकर तोड़ कर दी। कई दर्जन जो है मोटरसाइकिल, बाइक जो है 2-3 दर्जन जो है क्षतिग्रस्त कर दी और साथ ही कार जला दी। तो देखिए कहीं ना कहीं बलवा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है और पुलिस वहां से जान बचाकर भागी। तो देखिए कलेक्ट्रेट परिसर में ये जो है सतनामी समाज के लोग अभी भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 हजार की संख्या में जो है सतनामी समाज के लोग पहुंचे हुए और जो गेट बंद कर लिया गया था कलेक्ट्रेट का, लेकिन वो पीछे से घुस गए लोग और वहां पर जाकर देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं बलवा जो है बढ़ता जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी जो है पीछे हट गई और पुलिस भी अपनी जान बचाकर भाग गई। क्योंकि काफी आक्रोश देखने को मिला है कि उनका जो पूज्य होते हैं जैसे कभी के भगवान है, उनका भी एक जैतखाम होता है जो पूजते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी के द्वारा क्षति पहुंचाई गई थी, जिसको लेकर जो है लगातार विरोध अभी भी जो है कलेक्ट्रेट परिसर में कर रहे हैं। तो देखिए काफी नाराजगी देखी जा रही है सतनामी समाज के लोगों में और प्रशासन भी मुझे लगातार कह रहा है कि देखिए जो भी है हम बैठकर सुलझाकर कार्यवाही जारी है। लेकिन गृह मंत्री जो यहाँ के हैं विजय शर्मा, उन्होंने भी कल जो है निर्देश जारी कर दिए थे कि हम इस पर जांच कराएंगे। इसलिए साफ तौर पर देखिए जो है पुलिस अपनी जांच तो कर रही है, लेकिन सतनामी समाज के लोगों का साफ तौर पर बिल्कुल प्रदीप तो नामदेव, अगर देखा जाए जब आश्वासन दे दिया गया कि इस मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी, तो आखिर ये सब्र क्यों नहीं, थोड़ा सा इंतजार करते, लेकिन ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए बिल्कुल जो है सतनामी समाज के जो लोग हैं वो उग्र होकर कहीं ना कहीं कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं। क्या प्रशासनिक कार्रवाई पर भरोसा नहीं सतनामी समाज के लोगों को, इसीलिए प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है और उग्र हो गए? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर भरोसा नहीं है तो कह सकते हैं कि ज्ञापन देने गए थे कि जल्दी कार्रवाई करें, लेकिन इतने उग्र हो गए सतनामी समाज के लोग के जाकर पीछे के गेट से घुस गए कलेक्ट्रेट में और वहां पर बलवा करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे। तो देखिए कहीं ना कहीं वहां पर एक बलवा हुआ है, कलेक्ट्रेट है, देखिए वहां पर सभी बैठते हैं, सभी बड़े अधिकारी बैठते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये घटना कह सकते हैं कि
काफी दर्दनाक है। देखिए कई लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन लोग वहां से जान बचाकर भागे हैं। एक और आपको अभी बड़ी खबर बता देता हूँ कि बलौदा बाजार में धारा 144 जो है लागू कर दी गई है, क्योंकि देखिए 3 से 4 हजार की संख्या में जो है कलेक्टेड घेरने गए थे सतनामी समाज के लोग, लेकिन उन्होंने वहां बिल्कुल पर प्रदीप, गड़बड़ ये कर अपडेट दिया। साझा कर चुके हैं दर्शकों से कि धारा 144 लगा दी गई है और जाहिर सी बात है धारा 144 का अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं प्रदीप, क्योंकि कई सरकारी संस्थान हैं, ऑफिस है जहां पर आगजनी की गई, तो क्या किसी के हताहत होने की खबर और ज्ञापन देने के कितनी देर बाद ये पूरा हंगामा इनके द्वारा किया गया? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हताहत की तो काफी नुकसान वहां पर हुआ है। जो गाड़ियां खड़ी थी, कह सकते हैं कि लगभग 20 मोटरसाइकिल खड़ी थी, उन पर तोड़ फोड़ की गई और जो कार खड़ी थी जिनमें से कई कार जो है क्षतिग्रस्त हो गई और लगभग एक या दो कार जो है वहां पर जल कर राख हो चुकी है। तो देखिए अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है सतनामी समाज के लोगों के द्वारा बलवा किया गया और काफी नाराजगी देखी जा रही थी उनके अंदर। तो देखिए जब 3 से 4 हजार के लोग पहुंचे हैं तो वहां पर कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन पीछे के गेट से जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं वहां पर पत्थरबाजी की और तमाम प्रकार से जो है कह सकते हैं कि घेराव के साथ साथ जो है पत्थरबाजी की और वहाँ जो सामान था, कह सकते हैं जो गेट है और जो काफी उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक है एक बलौदा बाजार के लिए, क्योंकि देखिए कलेक्ट्रेट के अंदर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं काफी शर्मनाक घटना होती है। बिल्कुल प्रदीप, साथ ही यहाँ पर देखा जाए कि इतना उग्र प्रदर्शन, यानी कि 3 से 4 हजार का आंकड़ा सतनामी समाज के लोगों का जो पूरी तरीके से बेकाबू और आक्रामक हो चुके हैं, प्रदर्शन इतना बढ़ता जा रहा है। क्या यहाँ पर अब जो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है, क्या उसे बढ़ाया नहीं गया, संख्या बढ़ाई नहीं गई और पुलिसकर्मी जो खुद जान बचाए बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर खुद समाज की एक जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की, सुरक्षित करने की, तो यहाँ पर स्थितियां जो है उल्टी नजर आ रही हैं अगर देखा जाए? देखिए विरोध होता है, हर चीज का विरोध होता है, लोग प्रदर्शन भी करते हैं, काफी समाज के लोग प्रदर्शन करते हैं, नेता भी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो देखिए उसी तरीके से जो है पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उसी तरीके से जो है प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पुलिस को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, आशंका नहीं थी कि यहाँ पर तोड़ जैसी वलवा जैसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन जहाँ से देखा पुलिस ने कि यहाँ पर हमारे ऊपर जो है सतनामी समाज के 3 से 4 हजार जो है लगभग कार्यकर्ता हैं, मतलब जो समाज के लोग हैं वो हमारे ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस पीछे बैकफुट में जाते हुए वहां से जान बचाकर भाग गए। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में कि किस तरीके से जो है वहां पर आग जो है लगी हुई और लगातार जो है बलवा बढ़ता ही गया। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी अपनी पूरी अब जो है तैयारी से वहां पर और मौके पर जो है बल भेजा गया है और धारा 144 भी लागू कर दी गई। बिल्कुल, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्योंकि बलौदा बाजार का ये पूरा घटनाक्रम, क्या पहले से कुछ माहौल में फर्क पड़ा, शांत हुआ माहौल? जी बिल्कुल, देखिए अब पहले से तो काफी शांत माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए जो 3 से 4 हजार लोग थे काफी लोग चले गए और जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पर काफी नुकसान होता दिख रहा है और पुलिस बल यहाँ पर अधिक संख्या में पहुंच रहा है, तो वैसे ही धीरे धीरे कर जो है सभी जो है सतनामी समाज के लोग हैं धीरे धीरे कर अपने घर की ओर और जहाँ भी गए हों, लेकिन वहाँ से काफी लोग जो देखिए वहाँ से चले गए हैं। तो देखिए जो तस्वीरों में आप ग्राफिक्स में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है गाड़ियां जलाई गई हैं, कह सकते हैं, और पत्थर फेंके गए हैं। एक घटना कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि देखिए आम जगह पर ऐसी घटनाएं हो तो समझ आता है, लेकिन कलेक्टेड दफ्तर में घटना हो तो कहीं ना कहीं पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल प्रदीप, सतनामी समाज के जो लोग हैं वो इतने आक्रामक हो चुके हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वाकई तनावपूर्ण है ये, और इसी को देखते हुए धारा 144 भी लगाई गई है। लोगों का घर से निकलना अब एक तरीके से दहशत के साए में होंगे लोग, यहाँ पर स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए दहशत का माहौल तो कहीं ना कहीं पूरे बलौदा बाजार में घटना के बाद एक बन गया है। देखिए जिस तरीके से जब लोग कलेक्टेड में
दफ्तर में इस तरीके से जो है घटना को अंजाम दे सकती है, तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल बन गया है। जो अदर समाज के लोग हैं उनमें भी एक दहशत का माहौल बन गया है। जैसे सतनामी समाज के लोग इतना उग्र हो गए कि उन्होंने कलेक्टर दफ्तर में ही पत्थरबाजी शुरू कर दी और कई जो बाइक खड़ी थी उस पर भी आग लगा दी। और देखिए कहीं ना कहीं जो कार थी उन पर भी कहीं क्षति पहुंचाई गई और 1 या 2 कार भी जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आग लगी और धुआं उठ रहा है। ऐसी घटना जब होती है गर्मी में, ऐसी घटना कई ऐसी घटनाएं हुई है कि कहीं शॉर्ट हो गया या कहीं कुछ हो गया तो आग लग गई। लेकिन ये बलवा की आग है या लगने तो वाली नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करेगा कि किस तरीके से जो है इन्होंने कलेक्टेड दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ की है। इस पर प्रशासन भी पूरी देखिए जांच करेगा और आगे जो इनका जैक्सन है, जो इनकी पूजनी है भगवान, उन पर भी देखिए प्रशासन लगातार जो है कार्रवाई कर रहा है। और आपको बता दी कि कल जो है यहाँ के जो गृह मंत्री विजय शर्मा, उन्होंने भी साफ तौर पर ट्वीट किया था। वो दिल्ली में थे मोदी जी के शपथ ग्रहण में, वहां से उनका सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट ट्वीट आया था कि देखिए जो घटना हुई है इस पर हम मजिस्ट्रेट जांच कराएंगे। तो देखिए जब जांच के निर्देश कल रात में ही गृह मंत्री के द्वारा कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये घटना तो फिर इसके बाद जांच के निर्देश के बाद घटना को अंजाम देना तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी घटना जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रदीप। लेकिन ये घटना वाकई ये दर्शाती है कि सतनामी समाज के लोगों का सब्र का बांध टूट गया और वो इतने आक्रामक हो गए। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, अब जो प्रशासनिक अमला है वो खुद अपनी जान बचाकर बैठा हुआ है। धारा 144 लगा दी गई है लेकिन स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है। जो अदर समाज के लोग हैं वो घर में दुबकने को मजबूर हैं, यानी कि घर से बाहर निकलने में कतराते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक प्रतीक को तोड़ने की वजह से ये हिंसा भड़की। सतनामी समाज के लोग आक्रामक हुए और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं हैं। तो गृह मंत्री की तरफ से साफ तौर पर ये लिखित एक जांच का आश्वासन देने के बावजूद भी जो सतनामी समाज के लोग हैं वो भड़क गए और प्रशासनिक कार्रवाई से क्षुब्ध होकर कहा जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची और इसीलिए ये पूरी तरीके से आक्रामक हो गए हैं। और यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति, यानी कि जो सरकारी दफ्तर से लेकर मकान से लेकर और वो तमाम सरकारी दफ्तर और आगजनी, जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी परिसर में, आगजनी की गई, आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई। इसमें तमाम वो पुलिसकर्मी भी घायल हुए जो इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी हंगामे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दुबे साहब अंदर आ जाओ। बैरिकेडिंग को तोड़कर कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसे और 3 से 4 हजार लोगों की ये संख्या पूरी तरीके से बेकाबू और आक्रामक हो चुकी है, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अदर समाज के लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये प्रशासन के देखा जाए काबू में नहीं है कि इससे और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि तीसरे कार्यकाल मोदी कैबिनेट की अहम बैठक और इस बैठक से निकलकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की अहम खबर, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, जो कि पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि गरीबों के लिए एक अहम फैसला निकलकर सामने आ सकता है। तो कैबिनेट की इस बैठक में जो मंजूरी दी गई, ये अहम फैसला, बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। तो 100 दिनों का एजेंडा और 3.0 का कैबिनेट की बैठक का यह पहला और बड़ा अहम फैसला सामने आ रहा है। सभी घरों में बिजली और एलपीजी कनेक्शन होगा।
मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में यह अहम फैसला। तो बेहद महत्वपूर्ण फैसला सामने आ रहा है। 3 करोड़ नए घर बनाए जाने को लेकर गैस कनेक्शन और बिजली तो तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक और महत्वपूर्ण फैसला निकलकर सामने आ रहा है। तो इसको लेकर 3 करोड़ घर अब मुहैया कराए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत और इसमें बिजली और एलपीजी कनेक्शन होगा। तो इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है सरकार ने और किस तरीके से काम होगा और कितनी तेजी के साथ होगा, ये भी देखना होगा। तो गरीबों के लिए महत्वपूर्ण जो योजना है पीएम आवास योजना के तहत ये बड़ा फैसला निकलकर मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में सामने आया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का